अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एआई प्रो विद ज़ेब मलिक। तो हम आज पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार है। ये है पढ़ा लेक्चर नंबर 3, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स। हम आज दो एल्गोरिदम्स को कवर करेंगे। पहला है लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आखिर इन्हें यूज़ किस तरह किया जा सकता है, ये होते क्या हैं, किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं और ये कितने बेहतर हैं। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पहले सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होता क्या है। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास डाटा होता है, लेबल डाटा होता है, जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शन देते हैं। लेबल डाटा जो होता है वो इनपुट से आउटपुट पेयर्स डिफाइन करता है ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है। गोल हमारा यह होता है कि लर्न मैपिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कि यानी कि हम कोई इस तरह का फंक्शन कि कोई इस तरह का मॉडल तैयार कर सकें कि जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जिसके अंदर दो मेन टास्क होते हैं। पहला होता है रिग्रेशन, प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूस वैल्यू को, प्राइस को, टेम्परेचर को। और क्लासिफिकेशन जो प्रिडिक्ट करता है कैटेगरीज को या फिर क्लासेस को। इसमें स्पैम, नॉट स्पैम, यस नो, इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है। लीनियर रिग्रेशन की तरफ चलते हैं तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिससे फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वैल्यू गिवन होती है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से की वजह से चेंज होता है। यानी इस केस में जो हमारे पास y है, ये क्या है, ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की बेसिस पे और कुछ और फैक्टर्स की बेसिस पे हमारे पास y की स्लोप में चेंज आएगा। चलिए, वाई हमारे पास वो रिक्वायर्ड वैल्यू या आउटपुट होगी। की कंपोनेंट्स यहाँ पे समझिए। सबसे पहले पहले जो हमारे पास ये बी नॉट है या फिर बी जीरो है, ये हमारे पास क्या है, ये इंटरसेप्ट है। ये बताता है कि हमने अपनी वैल्यू को किस जगह से स्टार्ट करना है, यानी हमारी लाइन ग्राफ में किस जगह से स्टार्ट होगी। और ये जो बी वन है, ये हमारे पास है स्लोप, चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, के यानी कि जितना चेंज आएगा वाई के साथ, जितना चेंज एक्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये स्लोप के थ्रू ट्रैक होता है। तीसरा हमारे पास ये है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम एरर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये रैंडम नॉइस या अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस के लिए यूज होता है एप्सिलॉन। ठीक है। एप्लीकेशन इसकी क्या है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, सेल फोरकास्टिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडलिंग। लिमिटेशन क्या है, ओनली कैप्चर्स लीनियर रिलेशनशिप्स, सेंसिटिव टू आउटलायर्स, एज्यूम कांस्टेंट वेरिएंस। अब हम समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन काम काम कैसे करता है। देखिए, आप इस तरह समझिए कि जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये डाटा पॉइंट्स हैं। और इन डाटा पॉइंट्स को आप इस तरह समझे कि सुइयां हैं और इनसे एक तार बंधी हुई है, जो एक डंडे को या एक बारीक सी स्टिक को अपनी तरफ खींच रही है। तो एक रैशन लाइन इस तरह ड्रैग होते 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 यहाँ पे आके बेस्ट फिट लाइन दे देगी। ठीक है। तो ये y इंटरसेप्ट, इसे c भी कह सकते हैं। हमने पहले यहाँ पे b डिस्कस किया था, ये हमारा c है। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। जो हमारे पास ये स्लोप है, इसे m कहते हैं। x हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एरर जो इसके अंदर थोड़ी बहुत खामी आ जाती है, जिसे रैंडम नॉइस कहा जा सकता है या अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन उसको कहते हैं। वैसे यूजुअली हम एरर को देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। रिग्रेशन लाइन को क्या कहते हैं, प्रेडिक्टेड वाई। अब यहाँ पे जो डाटा पॉइंट है उसके एक्स की निस्बत से क्या वैल्यू है, इस डाटा पॉइंट मतलब इस लाइन पे क्या वैल्यू हो सकती है, इस हिसाब से इस जगह पे एक्स के हिसाब से वाई की क्या वैल्यू हो सकती है। तो ये जो है, ये सारी की सारी चीज़ आ जाती है लीनियर रिग्रेशन में। अब लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल कहाँ होता है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में इस्तेमाल होता है, सेल्स फोरकास्टिंग में, स्टॉक मार्केट एनालिसिस में और इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडलिंग में इस्तेमाल होता है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि ओनली कैप्चर्स लीनियर रिलेशनशिप, सेंसिटिव टू आउटलायर्स, एज्यूम कांस्टेंट वेरिएंस। सेंसिटिव टू आउटलायर्स किस तरह है, तसव्वुर करें यहाँ पे कोई एक डाटा पॉइंट पड़ा है, तो उसके हिसाब से इसके फिर डिजाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। इसलिए लीनियर रिग्रेशन परफेक्ट नहीं है जब हमारे पास बहुत सारे आउटलायर हों। तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमें पहले आउटलायर्स को रिमूव करना पड़ेगा, बाद में हम लीनियर रिग्रेशन की तरफ जाएंगे। दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, इसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन करती है, यस या नो बताती है, स्पैम या नॉट स्पैम बताती है।
इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है सिग्मोइड फंक्शन, जो मैप करता है रियल नंबर्स को 0 और 1 के दरमियान में। आउटपुट हमारी डिसाइड होती है प्रोबेबिलिटी की बेस पे, कि यानी कि क्या ये पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करती है या फिर नेगेटिव क्लास से। डिसीजन बाउंड्री यूजुअली जो हमारे पास है वो 0.5 है, लेकिन ये चेंज हो सकती है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव और मुख्तलिफ केस के हिसाब से। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे ज़्यादातर आए हैं वो ब्लू डॉट्स हैं, कुछ इसमें रेड डॉट्स हैं, ये आउटलायर्स हैं जो रेड डॉट्स हैं, ठीक है। तो इनको हम इग्नोर कर देंगे। जो ब्लू डॉट्स हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेड डॉट्स हैं वो दूसरी क्लास को जो राइट साइड पे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम सिग्मोइड फंक्शन की मदद से, जो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि इधर हमारा आंसर यस होगा या नो होगा। ओके हो गया। एप्लीकेशन क्या है? ईमेल स्पैम डिटेक्शन में, जिस तरह के पहले बताया था, स्पैम डिटेक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर इस्तेमाल होता है। कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन, यानी कि कितना कस्टमर अच्छा है ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है, यस या नो, कुछ खरीदेगा नहीं खरीदेगा। और मार्केटिंग रिस्पॉन्स प्रिडिक्शन के, मार्केटिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, यस या नो, इसके अंदर भी हम इस क्लासिफिकेशन यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये रिग्रेशन एल्गोरिथम नहीं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल और फास्ट है, हाईली इंटरप्रिटेबल है, नो ट्यूनिंग और हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर को ट्यून करने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा। प्रोवाइड्स प्रोबेबिलिटी एस्टीमेट, प्रोबेबिलिटी के एस्टीमेट के थ्रू ही बताता है कि इधर ये 1 क्लास में बिलोंग करता है या दूसरी क्लास में। आउटपुट टाइम, लीनियर रिग्रेशन में जैसे आपने देखा कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही थी y की x के हिसाब से। प्रोबेबिलिटी के अंदर उसने सिर्फ ये बताया लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कि या तो वो 0 है या तो 1 है, या तो वो एक क्लास से बिलोंग करती है या तो वो दूसरी क्लास से बिलोंग करती है। टास्क टाइप एक में रिग्रेशन है, दूसरे पे क्लासिफिकेशन है। फंक्शन एक में स्ट्रेट लाइन या लीनियर है, दूसरे के अंदर एक एस कर्व सा बन जाता है सिग्मोइड का, ठीक है। तो रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, इसकी रेंज 0 से 1 तक है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो x के हिसाब से कुछ भी हो सकती है, कोई भी कंटीन्यूअस वैल्यू हो सकती है। जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में या तो वो एक क्लास से बिलोंग करेगी या तो वो दूसरी क्लास से करेगी। यूज केस क्या है? प्रिडिक्ट्स प्राइजेस, प्राइजेस के प्रिडिक्ट्स या क्वांटिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन को, और प्रिडिक्ट कैटेगरीज या क्लासेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। आप ये टेक की अवेज देख लीजिए कि आपने क्या चीज़ याद रख, मतलब इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।